हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का इस्तकबाल है और स्वागत है। आज का टॉपिक और आज का जो सब्जेक्ट है वो है सब्र। सब्र यानी संयम यानी पेशेंस। इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में सब्र और तहम्मुल से काम ले, चाहे हालात कुछ भी हो। सब्र एक ऐसी चीज़ है जिसका सवार कभी गिरता नहीं, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल करता है। हर इंसान सब्र से काम ले, किसी भी हालत में वो सब्र का दामन ना छोड़े, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सुब्हान ताला सब्र करने वालों के साथ है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हालात भी दरपेश होते हैं जहाँ पे अपनी हिम्मत खो देता है, लेकिन उसे हिम्मत खोने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे और यहाँ पे उसे सब्र और तहम्मुल से काम लेना बेइंतहा ज़रूरी होता है। इंसान की ज़िंदगी में हमेशा से दुश्वारियाँ पेश आती रहती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हल और सबसे बड़ा जो सलूशन है वो है सब्र। सब्र करने की असल वजह यह है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे लिए जो मुनासिब रखा है वही हमारे किस्मत में, हमारी ज़िंदगी में पेश आएगा। सब्र के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। हम तमाम से इल्तिजा और गुजारिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सब्र और तहम्मुल से काम ले और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाए। हम सबसे पहले श्री अनिल बेनके नॉर्थ बेलगाम एमएलए का शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी गुजारिश पे, हमारी रिक्वेस्ट पे बेलगाम शहर के आज़म नगर में जहाँ पे सड़कें ख़राब हो गई थी उसकी मरम्मत की। अब लोगों में एक सुकून सा महसूस हो रहा है। हम अनिल बेनके साहब का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने आज़म नगर की सड़कों का ख्याल रखा, उनकी मरम्मत की और लोगों को आसानियाँ फराहम की। देश भर में स्ट्राइक पे स्ट्राइक हो रहे हैं। बेलगाम शहर के नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट के मुलाजिम भी अपनी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जो 2 दिन से जारी है। कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट के मुलाजिमों का कहना है कि उन्हें भी हुकूमत की मुलाजिमों की तरह उनके साथ बर्ताव किया जाए, उनके तनख्वाहें उनमें इजाफा किया जाए और तमाम सहूलतें उन्हें फराहम की जाए जो एक हुकूमती मुलाजिम को दी जाती है। आज उनके एहतजाज का दूसरा दिन है। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से कई ऐसे मसाइल पैदा हो गए जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते, और उसमें सबसे बड़ा मसला था हॉस्पिटल, जहां पे कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अमराज के लिए बिस्तर हासिल करना एक बहुत बड़ा मुश्किल से काम हो गया था। लेकिन कोरोना वायरस में जिनका सबसे ज़्यादा बिजनेस चला, जिनका सबसे ज़्यादा कारोबार चला, वो है प्राइवेट हॉस्पिटल, जिन्होंने मरीजों के साथ कभी भी ताउन नहीं किया। पिछले हफ्ते अल अमीन प्रोग्रेसिव एजुकेशनल सोसाइटी ने एक हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा। मुंबई मिल्लत हॉस्पिटल के ट्रस्टी मोहम्मद सिद्दीक साहब बेलगाम में मौजूद थे और उन्हें इस एजुकेशनल सोसाइटी के हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा। जनाब मोहम्मद सिद्दीक ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी ख़वातीन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बहुत से हॉस्पिटलों में उनको दाखिला भी नहीं मिला। इस ख़वातीन को बेइंतहा दुशारी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा कोई हॉस्पिटल हो जहाँ पे तमाम अमला, तमाम स्टाफ लेडीज़ यानी ख़वातीन हो और हमारे ख़वातीन को कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। फिरोज शेख एक्स एमएलए बेलगाम अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमें भी चाहिए कि हमारी कौम में भी अच्छे से सर्जन हो, अच्छे से डॉक्टर हो और हमें दूसरों के दरवाजे में जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। हम दुआ करते हैं कि अल अमीन प्रोग्रेसिव एजुकेशनल सोसाइटी को कामयाबी अता फरमाए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल कायम हो और हमारे तमाम मिल्लत को इसका फ़ायदा पहुँचे। आए चलते हैं आज के सबसे बड़े मसले पे हम बहस करें। आपको कुछ ऐसे खबरें दिखाएंगे जिसमें एंटी कॉ स्लॉटर के बारे में कही गई है। ये इस एंटी कॉ स्लॉटर ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी है और बहुत से वजीर एंटी कॉ स्लॉटर के हामी भी है।
एंटी कॉज लेटर बिल भले ही असेंबली में पास हो चुकी है, लेकिन काउंसिल में ये अभी तक पेश भी नहीं हो सकी है। उसकी वजह है जेडीएस ने बीजेपी का साथ देने से, इस बिल का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस पहले से इसके खिलाफ थी। आइए जानते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है इस मामले में। सब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीएस के एमएलसी बीएम फारूक साहब। सब जेडीएस ने काफ़ी बड़ा कदम उठाया आखिरी मोमेंट पे, क्योंकि सुबह तक ये बताया जा रहा था कि काउंस लेटर बिल पे भी जो है कहीं ना कहीं जेडीएस साथ देगी, लेकिन वक्त बीतते गया और जेडीएस ने अपना स्टैंड लिया और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी इस बिल को पेश करने से ही कासिर रह गई है। तो ये क्या स्टैंड है? ये तो गलत है, पहले से ऐसा नहीं था। बल्कि सबसे पहले से मतलब 2010 से ये काउंस लेटर मिल के हमारा पार्टी देवेगौड़ा साहब पहले 2010 में जब भी प्राइम मिनिस्टर था उनको भी खिलाफ करके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के मिलके ये बिल किसी हालत में पास नहीं होना चाहिए, इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए बोल के पहले से उसका स्टैंड बिल क्लियर था। आज भी क्लियर करता है। उस सेशन का पहले हम लोग जो मीटिंग हुआ था देवेगौड़ा साहब और कुमार स्वामी के, दिस बिल वी आर कैटेगरली वी आर अपोजिंग। ओनली थिंग, मैंने खुद कांग्रेस का दो नेता लोग को बात करके हम लोग पूरा बैठेंगे, कोई मिस नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये लोग बिल इंट्रोड्यूस करेगा। ऐसी हालत में वी हैव टू बी वेरी स्टैंड यूनाइटेड टुगेदर ऑन दिस पर्टिकुलर। We are objecting the bill and the way it has been presented. We fully oppose it. The bill was not needed. Already there is a law in the state. It has been affecting the entire farming community of the entire state. So we will oppose it. Even in the business advisory committee, they assured that they are not going to place this bill or bring this bill. Without the information, all of a sudden, they have brought this bill into, try to move this bill. So we are going to oppose this. लेकिन अब तक मिलने वाले एंटी कॉस्ट ऑर्डिनेंस के खिलाफ ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ है, जिसकी असल वजह है कि जेडीएस ने इस बिल को पास करने से इनकार कर दिया है। कॉस्ट लॉटर ऑर्डिनेंस पास ना होने की असल वजह है जेडीएस ने बीजेपी का साथ देने से इनकार कर दिया है और ये बिल अभी तक लटकी हुई है। एंटी कॉस्ट लॉटर ऑर्डिनेंस अभी तक पास नहीं हुआ है और न ही पास होने की कोई उम्मीद है। कई मिनिस्टरों का कहना है कि ऑर्डिनेंस इसलिए पास किया जा रहा है कि पंचायत का इलेक्शन भी हो रहे हैं और एक ही मजहब को खुश करने के लिए ये लॉ लाया जा रहा है। भारत में ऐसे कई लॉ पास किए जा जो सिर्फ एक ही मजहब को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि 3 तलाक, लव जहाद और ऐसे कवानीन उनके पास अभी मौजूद हैं जहाँ पे मुसलमानों के लिए वो दुश्वारी पैदा करना चाहते हैं। हमें हुकूमत को चाहिए कि ये जमहूरियत हुकूमत है और यहाँ पे हर एक को हर एक चीज़ खाने की आज़ादी होना चाहिए, को बोलने की आज़ादी होना चाहिए और हर एक को अपने मज़हब की पैरवी करने का इख्तियार भी होना चाहिए। हम फिर से एक बार हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि ऐसे कवानीन ना ला जाए जिससे लोगों में दुश्वारियाँ पैदा हो जाए, लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। हम उम्मीद है कि हुकूमत इन तमाम बातों पे गौर करेगी। महंगाई के दौर में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, यहाँ तक कि आप इबादत करना भी चाहते हैं तो इबादत भी महंगी सी हो गई है। इस बार का हज 2021 का भी महंगा हो गया है और इसकी तफसीलात आपको इस चार्ट में बताई गई है। उम्रा ज़राइन सऊदी अरबिया आना शुरू हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ पे ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरबिया में कोरोना वायरस की वबा भी तकरीबन ख़त्म होने को है। और जो हजरत इस साल हज अदा करना चाहते हैं वो बराए करम इस चार्ट को गौर से पढ़ें और पेश आने वाले अखराजात का जायज़ा लें। दूसरा मसला किसानों का है। किसान तहरीक का सिलसिला दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है और ये सिलसिला और ये तहरीक देर तक चलने की उम्मीद है। यहाँ पे किसान तहरीक में शामिल है, जहाँ जहाँ किसान मुजाहिरे कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस से उन्हें महरूम किया जा रहा है और जामर लगाया जा रहा है ताकि उनकी आवाज़ देश तक न पहुँचे। जी टीवी न्यूज़ का नुमाइंदा भी इंटरव्यू के लिए वहाँ पे गया हुआ था, लेकिन उसे भी किसानों ने वहाँ से भगा दिया। अब मसला ये है कि किसानों का हल कब ख़त्म होगा ये बताना बहुत ही मुश्किल है। किसानों का कहना है कि जब तक ये काला बिल वापस नहीं ले जाएगा हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार आज 98 साल के हो गए और इनका सालगिरह 11 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस बार
वो अपना सालगिरह नहीं मनाएंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने में उनके 2 भाइयों का कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया। इसकी वजह से इस बार कोई शोर गुल नहीं होगा और खामोशी से अपना जन्मदिन मनाएंगे। ये इनकी अहलिया सायरा बानो का कहना है। हम तमाम भी शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत अता फरमाए। IPL का मेगा ऑक्शन दिसंबर के महीने में होने वाला है और उसके तमाम शेड्यूल यानी कब और कहां मैचेस खेले जाएंगे इसका ऐलान अप्रैल में किया जाएगा। पिछले बुलेटिन में हमने IPL के मुतालिक एक बात कही थी और ये थी कि इस बार वो 8 टीमें नहीं होगी, इस बार IPL में 10 टीमें होंगी और हर टीम में 5 गैर मुल्की खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि पिछली मरतबा सिर्फ 4 खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त दी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर YouTube चैनल। Don't forget to like, subscribe and share the videos.